तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस की 118वीं जयंती पर सुभाष उद्यान स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। सुभाष उद्यान में हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज की पीढ़ी को नेताजी के जीवन दर्शन से सबक लेने की अपील की गई। वक्ताओं ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहते हुए ICS तक मुकाम हासिल किया। राष्ट्र के लिए उन्होंने सभी सफलताओं को दरकिनार कर भारत की साम्राज्य विरोधी लड़ाई के चरम क्षणों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीय सैनिकों की वफादारी खत्म कर सैनिकों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जज्बा व हौसला पैदा किया। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इस मौके पर हिंद सेवा दल के द्वारा सुभाष उद्यान में देशभक्ति से उत्प्रोत गीतों, कविताओं और भाषणों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। अरे शहीदों के वास्ते दुआ कीजिए, 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 शहीदों के हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सभी भाई रहते हैं, तो क्या कहते हैं, कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन से सेवा करेंगे, डरने की क्या बात है, तन मन से सेवा करेंगे, डरने की क्या बात है, कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, तन
सेवा करेंगे, डरने की क्या बात है, तन मन से सेवा करेंगे, डरने की क्या बात है। अरे दुश्मन को चीर फाड़ के, दुश्मन को चीर फाड़ के सुखा दीजिए। ऐसे बैठे सुनोगे। इस अवसर पर हिंद सेवा दल के अध्यक्ष आर के महावर, मुकेश मिश्रा, सुभाष चांदना, हरजीत सिंह मंकू, भंवर सिंह राठौड़ सहित संस्था के कई पदाधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे। आज हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती बनाई जा रही है काफी धूमधाम से, जो कि हिंद सेवा दल सदैव ये चाहता है कि इस शहर में इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम हिंदुस्तान में जो पब्लिक सोई है, हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं। आज के जो परिस्थितियां हैं देश की, उसमें हमें सबको मिलकर इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसके अवसर पर यहाँ पे उनको माल्यार्पण किया है। निश्चित रूप से ऐसे जयंती पुण्यतिथियों के अवसर पर महापुरुषों को याद करने से स्वयं में कई प्रेरणा जागृत होती है, क्योंकि हम भी सामाजिक जीवन में काम करने वाले हैं, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले हैं। इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियों पे हमारे को यही प्रेरणा मिलती है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। आज भी हम यहाँ से संकल्पबद्ध होकर जा रहे हैं और मैं आज इस बात का संकल्प लेकर जा रहा हूँ यहाँ से कि आने वाले वर्ष में जब इनकी जयंती के लिए हम पुनः यहाँ पे 23 जनवरी को मिलेंगे तो आपको सुभाष चंद्र जो बाग है, गार्डन सुभाष उद्यान, इसमें आमूल चूल परिवर्तन आपको नजर आएगा। यही मैं प्रेरणा यहाँ से और यही संकल्प लेके यहाँ से आज जाऊंगा। आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने, सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यहाँ सुभाष उद्यान में उनको श्रद्धांजलि दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की आजादी के लिए चारों ओर से प्रयास करके लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए जब उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस अंग्रेजों के पिछलग्गू है और अंग्रेजों के प्रति गुलामी की भावना से काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी और विदेशों के अंदर भी जगह जगह अनेक देशों में जाकर भारत की आजादी के लिए अलग जगाई। क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उनको माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया गया, उनका स्वागत किया गया, उन्हें याद किया गया, उनकी विचारधारा को याद किया गया। स्थानीय आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय पुष्कर मार्ग से शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय के भाई बहनों का घोष पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ। संचलन का प्रारंभ प्रातः 10 बजे विद्यालय से प्रारंभ होकर बैरवा बस्ती से टेम्पो स्टैंड, तेजा चौक, रावतों की हताई, महादेव दूध डेयरी, सरोज विहार, मेवाड़ हॉस्पिटल मोड़, दुल्हन हर्बल ब्यूटी पार्लर व पेट्रोल पंप होते हुए वापस विद्यालय पहुंचकर समापन हुआ। पथ संचलन को स्थानीय प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समापन पर सभी भाई बहनों को मार्गदर्शन माननीय अतिथियों द्वारा दिया गया। आज दिनांक 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्थानीय विद्यालय की ओर से हमारे पूरे भारतवर्ष में पथ संचलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से निकालते हुए 10 बजे हमने प्रारंभ किया और 10:32 पर हमने वापस विद्यालय में समाप्त किया। ये पूरे वर्ष भर में ये कार्यक्रम चलता रहता है। भाइयों का अनुशासन पूर्ण तरीके से व्यवस्थित कदम से कदम मिलाते हुए और घोष के ऊपर कदम ताल करते हुए ये पथ संचलन का कार्यक्रम हमारे विद्यालय का, जो कि अनूठा कार्यक्रम है, ये हम प्रतिवर्ष इस 23 जनवरी के दिन हम निकालते रहते हैं।
विशेष बच्चों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संस्था शुभदा के विशेष बच्चों ने शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह पूर्वक मनाई। समारोह के खास मेहमान अजमेर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा थे। हेड़ा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही दीप प्रज्वलित कर उनका हार्दिक नमन किया। इसके बाद विशेष बालिका दृष्टि माथुर और हीरल आचार्य ने शिवशंकर हेड़ा का माला पहनाकर स्वागत किया। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्व सेन ने संस्था की ओर से विशेष बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों और कार्य प्रणाली के बारे में अवगत करवाया और संस्था परिवार की ओर से शिवशंकर हेड़ा का आभार जताया। शनिवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ अजमेर के तत्वाधान में संवर्ग की लंबित 15 सूत्रीय मांगों के संबंध में सरकार के विरोध स्वरूप गांधीवादी तरीके से अपनी मांगे मनवाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व में भी संवर्ग ने अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैंडल मार्च और लगातार 72 घंटे जैसे कार्यक्रम गांधीवादी तरीके से किए, परंतु शनिवार को सरकार ने संवर्ग आकर्षण के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक डॉक्टर केसी अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सिंह राठौड़, सचिव मनीष शर्मा, मीडिया प्रभारी अवनीश विल्सन, उपाध्यक्ष मुकेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष दीपचंद शर्मा, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अधीनस्थ कर्मचारी उम्मेदवार टेलर, संयुक्त सचिव जसवंत सिंह सहित समस्त लैब टेक्नीशियन मौजूद रहे। अजमेर संभाग और अजमेर जिले में आज यहाँ पर जोनल ब्लड बैंक में हमारी तरफ से ब्लड बैंक का आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया सुभाष चंद्र बोस जयंती पर, और पूरे अजमेर जिले से लोग यहाँ पधारे हैं। और हमारे राज्य सरकार से जो 15 सूत्री मांगे जो चल रही है, पहले गांधी तरीके से हमने काम किया। अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे रखे हैं और हमारी ये मांगे हैं जो राज्य सरकार जल्दी से जल्दी पूरी करे। ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बच्चों द्वारा स्वदेशी खेल प्रतियोगिता और योगासन की प्रस्तुति दी गई। युवा भारत जिला अजमेर और स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में मनाई गई सुभाष जयंती का शुभारंभ मुख्य अतिथि योग प्रशिक्षक डॉक्टर मोक्ष राज ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुधीर भार्गव ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि मंजू तोशनीवाल, मोतीलाल शर्मा और परमजीत कौर थे। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कविता पाठ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में आशु भाषण किया। योगासन के अंतर्गत बच्चों ने शीर्षासन, चक्रासन, नटराजासन, धनुरासन सहित विभिन्न तरह के योग प्राणायाम किए। युवा भारत को एक दायित्व दिया गया कि हम अपने भारत के परंपरागत जितने भी खेल हैं उन खेलों को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में आज ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर में बालक बालिकाओं ने खो खो का खेल खेला और योगासन का अभ्यास भी बालकों ने किया। आगे हम कबड्डी, दौड़, रस्साकसी, पिरामिड और दूसरे प्रकार के जितने भी फुटबॉल आदि के भारतीय परंपरा के खेल हैं उन सबको आगे बढ़ाएंगे। आज ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने हर्ष और उल्लास से भाग लिया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और योग और प्राणायाम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष मुख्य अतिथि श्री मंजू तोशनीवाल जी यहाँ पर उपस्थित हुई और मोशराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए।